घोड़ा कॉलोनी में उपस्थित बहुत बड़ी संख्या में हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें, हमारी माएं, रिश्ते में हमारी चाची, ताई, दादियां, नानियां जितनी भी यहां बैठी हैं, मैं दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूं। और जितने भाई मुझसे छोटे बड़े या सम्मानित बुजुर्ग इस मंच पर हैं या सामने हैं या इस तरफ है, मैं उनको भी नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल करता हूं। प्यारे साथियों, एक आंदोलन जो पानी के लिए यहां से चल रहा है, पानी, वो आंदोलन जिसको इस खोड़ा कॉलोनी के संघर्षशील नौजवानों ने, बहनों ने, माओं ने सींचने का काम किया, वो आंदोलन जिसे लंबे समय तक नजरअंदाज किया गया है। लेकिन मैं आपको ये भरोसा दिलाने के लिए आया हूं कि खोड़ा का आंदोलन आज के बाद खोड़ा का आंदोलन नहीं रहेगा। मेरी बात को आप याद रखना। इस खोड़ा के आंदोलन की गूंज यहां बैठे जिले के अधिकारियों पे, कमिश्नरेट में बैठे कमिश्नरी के अधिकारियों पे, उत्तर प्रदेश की सरकार पे और यहां बॉर्डर से लगते दिल्ली के सरकार और केंद्र की सरकार तक आपकी बात जाएगी। मैं आपको विश्वास दिला देना चाहता हूं साथियों। प्यारे साथियों, 28 दिन हो गए हैं, 28 दिन। साल में एक महीना फरवरी का 28 दिन का होता है। समझिए एक महीना बीत गया है और इस महीने को इस तरह भी समझिए कि कोई खुशी से आंदोलन में नहीं आता है। गरीब आदमी कभी खुशी से आंदोलन में नहीं आता है। मजबूर होके, परेशान होके, नाउम्मीद होके और अपने आने वाले दिनों को, अपने भविष्य को और अपने वर्तमान को सुधारने के लिए, आंदोलन करने के लिए गरीब सड़कों पे आता है। बिना कारण गरीब कभी सड़कों पे नहीं आता। और गरीबों में भी जब वो मातृशक्ति जो घरों की शोभा बढ़ाती है और संविधान के आने के बाद जिसने डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, वकील, जज, प्रोफेसर, पत्रकार, चिंतक बनके देश की तमाम ऊंचाइयों को छूने का काम किया है, वो माए बहनें जो घर में पर्दे में रहती हैं, घूंघट में रहती हैं, अगर वो माए बहनें सड़कों पे आके आंदोलन में बैठी हैं तो आप समझ लीजिए कि समस्या इतनी जेन्युइन है कि सरकार को उसका संज्ञान लेना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। प्यारे साथियों, मैं आपके आंदोलन पे चर्चा करूंगा, लेकिन उस आंदोलन से पहले, क्योंकि आज सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया की खबरों को मेन स्ट्रीम मीडिया भी उठाता है। मैंने देखा है मेरे ऐसे हजारों भाषण होंगे जो सोशल मीडिया के हमारे भाइयों ने कवर किए और फिर मेन स्ट्रीम के पत्रकार साथियों ने उन भाषणों को अपने टीवी चैनल पे जगह देने का काम किया, कभी जरूरी होने के कारण, कभी मजबूरी होने के कारण। लेकिन प्यारे साथियों, मैं ये समझता हूं कि जब हम सुबह उठते हैं और उठने के बाद सबसे पहला काम अगर हम कोई करते हैं तो अपने दांतों की सफाई करने का काम करते हैं। दांतों की सफाई के लिए जो ब्रश आता है, पेस्ट आता है, उस पे हम लोग टैक्स देते हैं। यानी कि दिन की शुरुआत हमारी टैक्स से होती है। जो उसके बाद नाश्ते में हम लोग ब्रेड लेते हैं, मक्खन लेते हैं, चाय लेते हैं, दूध लेते हैं,
पे बराबर का टैक्स हमें देना पड़ता है। उसके बाद जब हम खाना खाते हैं, कपड़े पहनते हैं, कोई भी काम, कपड़ा खरीद के लाए या शर्ट बाजार से बनी हुई लाए या कपड़ा खरीद के लाए, सब पे टैक्स देना पड़ता है। फिर जिस ट्रैफिक से जाते हैं, अगर अपनी गाड़ी यूज करते हैं, पेट्रोल डीजल लगाते हैं तो टैक्स देते हैं सेस के रूप में, टोल टैक्स देते हैं। दफ्तरों में जाते हैं, बिजली का बिल खर्च होता है तो टैक्स देते हैं। घर आते हैं फिर टैक्स देते हैं। परिवार में बच्चों के लिए कोई सामान लाते हैं उस पर टैक्स देते हैं। फिर शाम तक टैक्स जमा होता है। जो भी चीज हम यूज करते हैं, इतने तरह के टैक्स हमारी सरकारों ने लगाए हैं कि सुबह उठ के ब्रश करने से लेके और रात को सोने तक जो दवाई आपको लेनी पड़ती है, सब पे टैक्स देना पड़ता है। मैं तो ये भी कह सकता हूं कि आज का समय तो ऐसा है कि मरने के बाद भी टैक्स देना पड़ता है और मरने से पहले भी टैक्स देना पड़ता है, पैदा होने से पहले भी टैक्स देना पड़ता है। इतना टैक्स देने के बाद शायद आपको जानकारी ना हो, मगर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारतीय संविधान ने गारंटी दी है 4-5 चीजों की जो हर व्यक्ति का अधिकार है, नागरिक का। पहली, कोई भूखे पेट नहीं सोएगा, कोई बिना वस्त्र के नहीं रहेगा, किसी को पीने के लिए पानी की दिक्कत नहीं होगी, किसी को सर ढकने के लिए छत की दिक्कत नहीं होगी, और अगर किसी के साथ अन्याय होता है तो उसको न्याय दिलाने का काम किया जाए। अब इसमें पानी प्रमुख है। आप ये समझिए, जो सरकार पानी नहीं दे सकती, वो हमारे हितों की रक्षा कैसे करेगी, हमें अपने अंदर झांक के देखना चाहिए। आज यहाँ कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है। मेरे पास जो पत्र है उसमें सब जाति धर्म के लोग हैं, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, जैन भी है, बौद्ध भी है, तमाम लोग हैं। ये समस्या जनता की समस्या है, 12 लाख लोगों की समस्या है। ये एक व्यक्ति की समस्या के लिए भी हम लोग लड़ते हैं, ये तो 12 लाख लोगों की समस्या है। इसमें लड़ाई पे तो मेरे जैसे व्यक्ति को बिना निमंत्रण के आना चाहिए और उस लड़ाई का नेतृत्व करना चाहिए, इस लड़ाई में योगदान देना चाहिए। प्यारे साथियों, मैं तो आपकी दिल से प्रशंसा करता हूं उन तमाम भाइयों की जिनके मैं नाम पढ़ूंगा, जिन्होंने अपने हक के लिए लड़ने का काम किया, आंदोलन करने का काम किया। और ये भी आप जान लो, इतिहास गवाह है भारत का, आजादी से पहले और आजादी के बाद भी कि अधिकार मांगने से नहीं मिलते, अधिकारों की कीमत चुकानी पड़ती है। आप एक पानी की बोतल बाजार से खरीदोगे तो उसकी भी कीमत चुकानी पड़ेगी, उसके भी पैसे देने पड़ेंगे। अधिकार मांगने से नहीं मिलते, अधिकार छीनने पड़ते हैं। और अगर आप मैदान में आ गए अधिकार छीनने के लिए, आप आंदोलन कर रहे हो, तो इतिहास गवाह है। यहीं से कुछ दूर पे किसान आंदोलन हुआ था, आपको याद है नहीं याद है? और किसान आंदोलन हुआ था, 13 महीने तक आंदोलन चला। यही सरकार थी, घुटनों के बल आना पड़ा था, आपको याद है नहीं याद है? इतिहास गवाह है। देश में आजादी, बेटे अकेला तो ही अकेला नहीं है ना, इसको बोलो, इसको नीचे कर ले, जनता नीचे खड़ी है ना, इसको नीचे कर ले भाई, और नीचे कर ले, समय मत खराब करना। तेरी वीडियो के चक्कर में पूरे आंदोलन क्यों खराब कर रहा है भाई? इतिहास गवाह है कि आंदोलन के जरिए ही भारत से अंग्रेजों को खदेड़ा गया था, अंग्रेजों को भागना पड़ा। इतिहास गवाह है कि करतार सिंह सराभा ने पंजाब में बलिदान दिया था और शहीद आजम सरदार भगत सिंह और उनके साथियों ने जेलें काटी थी, मुकदमे झेले थे और हफ्ते हफ्ते फांसी के फंदे चूमे थे। तब जाके अंग्रेजों की समझ में आया था कि अब ये लोग मरने मिटने पर उतर आए हैं, अब इनके अधिकारों को ज्यादा दिन तक छीना नहीं जा सकता, इनको गुलामी की बेड़ियों में नहीं रखा जा सकता। आज का ये सैलाब बता रहा है कि आज मेरी आवाज घोड़ा के हर घर तक जाएगी और जिन आंखों में आंसू है कि हमारी मांग नहीं सुनी जा रही, कम से कम उन आंसू को पूछने का काम आज इस आंदोलन के जरिए होगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। प्यारे साथियों, इस आंदोलन में आज 28 दिन हो गए हैं और मुख्य रूप से भाई आफ्ताब जी, भाई ब्रजेश सिंह जी,
कपिल आजाद जी और भाई सतपाल चौधरी जी, जिन्होंने लगातार ये प्रयास किया, क्योंकि मुझे आज इस कार्यक्रम की वजह से एक बहुत बड़ा आयोजन छोड़ के आना पड़ा और अब 8 बजे मुझे जाना है बांदा। कल मेरा बांदा में कार्यक्रम, मैंने इनसे कहा था मुश्किल हो जाएगा, इन्होंने कहा था आप कोशिश कर लेना, लेकिन मैं गवाही देके कह रहा हूं, ये खोड़ा के लोगों के दिलों में जो प्यार आशीर्वाद था, उसी की वजह से सारे काम छोड़ के यहाँ पहुंच पाया हूं, वरना काम मैं उन सब साथियों का भी आभार प्रकट करता हूं जो इस आंदोलन में सहयोग कर रहे हैं। भाई ब्रजेश सिंह जी, शंभू बिहार वाले, आकाश यादव जी, अल्ताफ अली जी, नितिन गुप्ता जी, रिजवान सैफी जी, सिजाम मंसूरी जी, पोलूर जहीर जी, फैसल अली जी, हिमांशु यादव जी, नितिन कंसल जी, अबू तलाह जी, प्रदीप यादव जी, सरवर जी, देवेंद्र लोधी जी, नजर सैफी जी, सत्येंद्र दिवाकर जी, असलम सैफी जी, कफील मलिक जी, सलमान सैफी जी, दीपांशुर पप्पू लोधी जी, रईसुद्दीन सैफी जी, मनोज शर्मा जी और इरफान मलिक जी, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने हकों के लिए लड़ने के लिए ये मशाल जला दी। जब आपने मशाल जला दी है तो आपके सोए हुए नेता भी जाग जाएंगे। आज के बाद मेरी बात को आप याद रखना, क्योंकि नेताओं को आपकी याद चुनाव में आती है, चुनाव के बाद 5 साल तक नहीं आती। जब उनका मतलब होता है तो उनको आपकी याद आती है, वरना आप मुझे बताओ, क्या 12 लाख लोग मायने नहीं रखते हैं? रखते हैं 12 लाख लोग मायने, और 12 लाख तो यहां रहते हैं, इनके परिवार रिश्तेदार के लोग आसपास भी रहते हैं, ये 20 लाख लोगों का मामला। मैं आजाद समाज पार्टी के थीम आर्मी के अपने नेताओं का भी, अपने भाइयों का भी धन्यवाद करता हूं। जो लोग आंदोलन चला रहे हैं उनमें सिजाम मंसूरी, कपिल मलिक, सरवर और आफ्ताब अली जी पे 1-1 लाख रुपए के मुचलके भरवाए गए जैसे वो कोई अपराधी हो। आप समझो, पहली बात तो ये काम सरकार का है कि वो पानी घर घर तक पहुंचाए। दूसरी बात, जो लोग पानी के लिए लड़ रहे हैं उनकी हिम्मत तोड़ने के लिए मुकदमे किए जा रहे हैं। इससे ज्यादा जाति, इससे ज्यादा अन्याय क्या होगा? मैं तो कहना चाहता हूं, नेताओं के घर का 1 दिन का पानी बंद कर दो, आपके तमाम घरों तक पानी पहुंच जाएगा। मेरी बात को नेताओं के घरों पे, अधिकारियों के घरों पे दिक्कत होगी तो आपकी दिक्कत उन्हें समझ आएगी। अभी उनको दिक्कत नहीं हो रही। जब कोई जाम में फंसता है उसको एहसास होता है जाम की वजह से क्या नुकसान होता है। जब कोई टूटी सड़क पे चलता है उसको पता लगता है कि जब दहकने लगते हैं किस तरह की पीड़ा होती है। जब पानी किसी और का रुकेगा तो खोड़ा के दर्द का एहसास भी उनको होगा, और जब तक वो पानी नहीं रुकेगा तो खोड़ा के दर्द का एहसास किसी को होने वाला नहीं है। प्यारे साथियों, खोड़ा में पानी जो है उसकी गहराई बोरवेल की 800 फीट चली गई है। कितने फीट? 800, और कहीं कहीं 1000 फीट पे भी पानी है। और हालात तो महंगाई के जानते हैं, 4 से 5 लाख रुपए लगते हैं बोरिंग करवाने में। और आप ये भी जानते हैं 4 से 5 लाख रुपए का बोरिंग करवाने की हैसियत कितने लोगों की? क्या गरीबों की हैसियत है? दूसरा, ज्यादातर इस बस्तियों में रोड पे तो बड़े बड़े दफ्तर मुझे दिखाई देते हैं, लाइटें जलती हैं, लेकिन मैं इसके पीछे के सच को भी जानता हूं। ये बहुत बड़ी आबादी यहाँ मजदूरों की है, लेबर की है, और ये वो लोग हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों में, बड़ी बड़ी दुकानों पर काम करते हैं, जिनकी वजह से वो दुकानें चलती हैं और बड़े बड़े दुकानदारों के घरों में मोटी मोटी रकम आती है। ये लेबर जिस दिन अपना काम बंद कर देगी तो मालिक की हिम्मत नहीं कि वो 50 किलो की बोरी को कंधे पर उठा के उस ऑटो ड्राइवर वाले भाई के ऑटो तक पहुंचा दे। ये हिम्मत मालिक के अंदर नहीं है। ये हिम्मत अगर किसी की है तो ये लेबर के भाइयों के अंदर है, मजदूर भाइयों के अंदर है, जो दुकानों को चलाने का काम करते हैं। वरना हमें भी ये पता है कि पसीना कहां से बह के कहां तक निकलता है। एक बोरी में जीभ निकल जाएगी अगर नेताओं को या बड़े बड़े दुकानदारों को बोझ उठाना पड़ गया। प्यारे भाइयों, खोड़ा में 12 से 15 लाख की आबादी रहती है। चुनाव के समय
नेताजी आके यहाँ बड़े बड़े भाषण देते हैं, चिकने चुपड़े भाषण देते हैं, लच्छेदार भाषण देते हैं, आपकी जिंदगी बदल देंगे जो आप देश में चला रहा 75 साल से, आपकी गरीबी दूर कर देंगे, सड़कें अच्छी बना देंगे, बिजली की व्यवस्था कर देंगे, पानी की व्यवस्था कर देंगे। बड़ी चिंता के साथ कहना पड़ रहा है, इधर चुनाव खत्म होता है, इधर आपके सपने भी टूट जाते हैं। और जहां मैं खड़ा हूं, अगर इंटेलिजेंस के लोग यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के, तो जरा एक बार खुली हवा में सांस लेके देखो और बताओ क्या गला सूखता है नहीं सूखता इस स्मेल से, जो स्मेल यहां से आ रही। यहाँ इंसान रहते, जानवर नहीं रहते, लेकिन जानवरों जैसे जिंदगी जीने के लिए थोड़ा के लोगों को मजबूर किया जा रहा है। ये बात किसी छिपी भी नहीं। ये दिल्ली से 500 किलोमीटर दूर नहीं है, ये दिल्ली की जड़ में है। यही लोग अगर कूच कर जाए तो पूरी दिल्ली को चैन लेने में मुश्किल हो जाएगी। मेरी बात को आप याद रखें। अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए आदमी किसी भी सीमा तक जा सकता है, आप इस बात को जानते हैं। प्यारे भाइयों, अक्सर ऐसा होता है ना कि दिल्ली से चीजें दूर होती हैं तो सरकार को सुनाई नहीं जाती, लेकिन ये तो दिल्ली से 2 किलोमीटर भी दूर नहीं, फिर सरकार को सुनवाई क्यों नहीं जा रही। यहाँ से सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, मेयर भी यहाँ, सब कुछ तो यहाँ है, फिर क्यों नहीं आवाजें जा रही। आवाजें इसलिए नहीं जा रही हैं कि लड़ाई गरीबों की है। अगर अमीरों की होती तो व्यवस्था हो गई होती। गरीबों की ना सुनने वाला, ना उनके कहने वाला, ना उनका हाथ पकड़ने वाला। हाँ, उनका हाथ झटकने वाले बहुत है और उनको धोखा देने वाले बहुत है। प्यारे भाइयों, तो जो वादे किए जाते हैं कि इतना फंड देंगे, ये बदल देंगे, वो बदल देंगे, तो फिर कुछ भी क्यों नहीं बदलता। और ये बात लंबे समय से चली आ रही है। प्यारे भाइयों, जनता को परेशानी उठानी पड़ती है। 12 लाख की आबादी वाले क्षेत्र में ना तो पीने के लिए साफ पानी है और ना ही बड़े तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा है कि जो सरकार उत्तर प्रदेश और केंद्र में है वो धर्म की राजनीति की बात करती है, वो शमशान कब्रिस्तान की बात करती है। तो शर्म आनी चाहिए सरकारों को कि शमशान घाट की व्यवस्था भी इस खोड़ा कॉलोनी में नहीं है, जिसमें कम से कम 50% से ज्यादा आबादी हिंदू आबादी है। उस हिंदू आबादी में शमशान घाट की व्यवस्था भी ये सरकार नहीं करा पाई है। बेहद कठिनाइयों का सामना यहाँ के लोग कर रहे हैं, जबकि इस क्षेत्र में विकास के कार्य तेजी से आगे बढ़ने चाहिए थे। यहाँ के गरीब लोगों के लिए वो तो दोनों तरफ मरना पड़ रहा है। जीते जी पानी के लिए लड़ना पड़ रहा है और मरने के बाद शमशान घाट के लिए तरसना पड़ रहा है। शमशान घाट के लिए इनको कल्याणपुरी जाना पड़ता है या गाजियाबाद के हिंडन जाना पड़ता है। 12 लाख की आबादी में एक भी शमशान घाट नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपकी समस्या जायज है, लेकिन समस्या जायज हो या समस्या आपके हितों को मजबूत करने वाली हो, उसकी सुनवाई तभी होगी जब आप लोग एकजुट होकर लड़ोगे। पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हो? एक हाथ से काम नहीं चलेगा, दोनों हाथ उठा के बताओ। जहां तक मेरी आवाज आ रही है, अगर वो लड़ना चाहते जरा एक बार हाथ खड़ा करो। इधर लेफ्ट में कुछ लोग कम लड़ने वाले दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, चलो जाग गए हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर जाग गए तो बहुत अच्छी बात, नीचे कर लो। तो मेरी बात को गौर से सुनो। एडमिनिस्ट्रेशन के पुलिस के भाई यहाँ हैं, मेरा आपसे आग्रह, पुलिस के भाइयों से मैं हाथ जोड़ के आग्रह करूंगा। आप ये जानते हैं, अगर आपकी लड़ाई कोई लड़ रहा है कि आपकी 8 घंटे की ड्यूटी हो, सप्ताह में एक दिन छुट्टी मिले, बॉर्डर स्कीम खत्म हो, आपकी वेतन विसंगतियां दूर हो और जबरन आप पे ट्रांसफर करके आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, अगर वो लड़ाई लड़ने का कोई काम कर रहा है तो यही आपका भाई चंद्रशेखर आजाद पार्लियामेंट। मगर आप भी अक्सर, मैं आपकी गलती भी क्या मानूं, आपको सरकार के हिसाब से काम करना पड़ता है, लेकिन आप भी थोड़ा सा सोच लिया करो कि जो लोग पाने की लड़ाई लड़ रहे हैं वो इंसानियत की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और उस लड़ाई में आपको कहीं ना कहीं से साथ देना चाहिए। आपको तो चुपचाप पानी के 2-4 टैंकर उनके लिए और भिजवा देने चाहिए
और उनकी बिजली कटवाने की जगह बिजली की व्यवस्था भी आंदोलनकारियों के लिए कर देनी चाहिए, इससे कि उनके दिलों में भी आपका सम्मान बढ़े। और मैं आपको आज कह रहा हूं, आप इस काम में मदद कराना। जब मौका मिलेगा उत्तर प्रदेश में पहली कैबिनेट में आपकी सारी मांगे पूरी करने का काम प्यारे भाइयों, अब मैं आपको सोल्यूशन बताता हूं। आप जानते हैं कि पानी कहां से आना था? पानी आना था गंग नहर का। जो वादा हुआ था कि गंग नहर का पानी खोड़ा को मिलेगा, गंगा जल खोड़न जो गंग नहर से आ रहा है, मुरादनगर के रास्ते जो गंगा से कट के आ रहा है, उसका लाभ इसको खोड़ा को मिलेगा। लेकिन वो पानी यहाँ की बजाय बड़ी बड़ी कॉलोनियों में रहने वाले अमीरों के लिए वो इंदिरापुरम में चला गया, नोएडा में चला गया। मेरे भाइयों, आपका हक छीन के इंदिरापुरम को दे दिया और नोएडा को दे दिया। जबकि कोशिश की जाए तो नोएडा में पानी सिकंदराबाद से भी आ सकता है, अगर कोशिश की जाए। अगर कोशिश की जाए, सरकार के मन में इच्छा शक्ति हो, सरकार के मन में संकल्प हो, सरकार आपकी समस्या को सुनना चाहती हो, तो मैं प्रशासन के, पुलिस के माध्यम से यहाँ के अधिकारियों के कान खोलते हुए बताना चाहता हूँ कि 15 दिन का समय हम लोग आपको दे रहे हैं। क्या तो आप खोड़ा में पानी की व्यवस्था की जिम्मेदारी लेके इनके गरीबों की पानी की समस्या को दूर करने का काम करो, वरना जहां ये गंगा जल का प्लांट है, यहां से जब हम किसान आंदोलन चला करते थे तो यहीं से दिल्ली का पानी रोका जाता था। इस बार दिल्ली का नहीं रोका जाएगा, इस बार नोएडा का और इंदिरापुरम का पानी हम लोग खोड़ा के लिए रोक रहे हैं। और ये हम खुद में नहीं करेंगे, ये उस वादे के साथ जो धोखा हुआ है कि मसूरी का पानी थोड़ा तो मिलेगा, जो धोखा आपने किया है उस धोखे के विरुद्ध ये न्याय के खिलाफ लड़ाई करने का काम साथियों, आवाज अभी तो एक माइक की आवाज बंद हुई है। अभी तो एक माइक की आवाज बंद हुई है, दूसरे वाले की भी हो जाए, तीसरे वाले की भी हो जाए। लेकिन याद रखना, ये लड़ाई माइक की नहीं है, ये लोगों के सूत्र में गले की लड़ाई है, उनके हक की लड़ाई है। और जब तक हम लोग हैं, खोड़ा के लोगों का, अपनी बहनों का, भाइयों का, बच्चों का, माओ का, अपने परिवार के बुजुर्गों का गला हम लोग किसी भी कीमत पे सूखने नहीं देंगे। इस बार तो ऊपर वाला कुदरत भी मेहरबान है, चारों तरफ पानी ने हाहाकार मचा रखा नहीं मचा रखा। चारों तरफ पानी से लोगों को डर लग रहा है, लग रहा है नहीं लग रहा है? इतना पानी कुदरत भेज रही है, तो इस पानी को आप खोड़ा तक भी पहुंचाने का काम कर दो। आपके पास सारे रास्ते, आपके पास सारी मशीनरियां हैं, आपके पास सारी योजना है। और अगर 15 दिन बाद आपकी मांग को नहीं सुना गया, तो मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, आपसे भी कहना चाहता हूं, बताओ मदद करोगे नहीं करोगे इस लड़ाई में? तो 15 दिन के बाद मैं आपके साथ यहीं से कूच करूंगा, यहीं से कूच करूंगा। और वो जो पानी आगे मिल रहा है, उस पानी को मजबूरन रोकने का काम हम लोग करना पड़ेगा, जिससे आप समझो, आज पानी सिर्फ पानी की नहीं है, गंदा पानी पीने को मजबूर है या महंगा पानी पीने को मजबूर है। महंगा गरीब पी नहीं सकते, और गंदा इनके बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर देगा, इनको बीमार कर देगा, इनके बच्चों को, इनकी बच्चों को, इनके परिवार के लोगों को, इन जिंदगियों को, 12 लाख लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता किसी के भरोसे। इसलिए मेरी चेतावनी भी है और हाथ जोड़ के आग्रह भी है सरकार से। आप जानते हैं मैं अपने लिए हाथ कभी नहीं जोड़ता, आपने देखा क्या जोड़ते? कभी सुना है कैसे छेगा ने हाथ जोड़े? लेकिन आपके लिए हाथ जोड़ना ही नहीं, अगर मुझे
खून का एक एक कतरा भी लगाना पड़ा तो चंद्रशेखर आजाद इसलिए मैं प्रशासन के साथियों से ये आग्रह करूंगा कि वो लोग अगर कोशिश करें तो खोड़ा को घर घर तक पानी जा सकता है। पानी का पैसा भी हम लोग को देते ही आ रहे हैं भाई, देते ही आ रहे नहीं आ रहे बताओ। पानी का जो बिल आता है देते ही आ रहे हैं ना, तो हमको पानी का बिल भी देना चाहते हैं, लेकिन साफ पानी सिर्फ अमीरों का अधिकार नहीं है, इस मजदूर तबके का, इस गरीब परिवार का भी अधिकार साफ पानी है। इसलिए मेरा आग्रह है कि 15 दिन में इस मांग को माना जाए, वरना मैं अपने नेताओं से कहूंगा घबराने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे भाइयों। जितने भी तमाम लोग यहाँ बैठे हैं उन से कहूंगा घबराने की जरूरत नहीं है। क्रांति के लिए बलिदान देना पड़ता है और कोई निर्णय होता है जो आगे बढ़ के आता है। मैं तो आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन लोगों ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया और सहयोग करने का काम किया। और ये उन नेताओं के गाल पे तमाचा है जो नेता चुनाव के समय आपकी बस्तियों में आके वोट मांगते हैं। उनकी जिम्मेदारी थी कि वो नेता आके यहाँ बैठते और अपनी पार्टी के लोगों को बिठाते और आपसे कहते कि आप घर पे जाके अपना काम करो, हमने आपसे वादा किया था हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन भाइयों बहनों स्थिति दूसरी है। यहाँ नेतागिरी सिर्फ आपसे कुछ लेने के लिए होती है, आपको कुछ देने के लिए कभी नहीं होती। मैं बस आपसे एक मांग कर रहा हूँ, अगर सच में आप चाहते लड़ाई हम लोग जीते, आप चाहते हो नहीं चाहते हो? ऐसे मुट्ठी बंद करो जो लोग चाहते हैं। 3 बार बोलो कि लड़नी है, लड़नी है, लड़नी है। आवाज का मैं जोर से बोलो। मतलब कुछ लोग तो सिर्फ तमाशा देखने के लिए आए। दोबारा मुट्ठी बंद करो। बोलो पानी चाहिए, चाहिए, चाहिए। अब बोलो पानी लेकर आएंगे, लेकर आएंगे, लेकर आएंगे। अब बोलो साफ पानी हमारा हक है, हक है, हक है। तो बस एक काम कर देना, 1 घंटा अगले 15 दिन में मेरे लिए निकाल लेना और उस 1 घंटे में एक काम करना, अपनी बस्ती में घूम के जाना और उनसे कहना कि अगर पानी चाहिए तो पानी के लिए लड़ाई लड़ने वालों का साथ देना पड़ेगा। 12 लाख की आबादी है, हम लोग भी प्रयास करेंगे एक एक घर जाके एक एक आदमी से कहना घर के कि एक आदमी रहना हमारे साथ 15 दिन के बाद, और हम लाखों लोग उधर कूच करेंगे। और अगर उधर से काम नहीं बना तो जिस तरह किसान भाइयों ने कूच की थी, हम लोग जंतर मंतर की तरफ जो है लाखों लोग कूच करेंगे, लेकिन पानी आपको दिला करेंगे। इस बात को आपने लिया है। बताओ यहाँ से जाने के बाद घर घर तक ये संदेश पहुंचाओगे नहीं पहुंचाओगे? साफ पानी के लिए, अपने बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए, बीमारियों से बचाने के लिए घर घर तक पहुंचाओगे नहीं पहुंचाओगे? चंद लोग लड़ेंगे, डर दिखा के और कोई डर दिखा के डराया जा सकता है, लेकिन अगर पूरी जनता लड़ेगी क्या डराया जा सकता है क्या? मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपके आगे चंद्रशेखर आजाद खड़ा, आपके बीच में नहीं खड़ा है। लाठी चलेगी तो सबसे पहले सीना आपके भाई का होगा, गोली चलेगी तो सबसे पहले सीना आपके भाई का होगा, हथकड़ी लगेगी तो सबसे पहले हाथ आपके भाई के होंगे। लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूं जिनकी लड़ाई है वो भी मैदान में रहने चाहिए। रहोगे नहीं रहोगे बताओ? अभी देर जैसे उठो, बोलो साफ पानी हमारा हक है, साफ पानी हमारा हक है, साफ पानी लेके रहेंगे, साफ पानी लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जिन्होंने संघर्ष किया उनका सम्मान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो जो आंदोलनकारी है वो उनके लिए जिंदाबाद का नारा लगा। आंदोलनकारी जिंदाबाद।